हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं आनंद सिंह ठाकुर द ट्रेडिंग टाइम के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले आपका एक सटीक निर्णय होना चाहिए कि आपको अपने जीवन में ट्रेडिंग करते वक्त क्या बनना है। बहुत सारे लोग सिर्फ ट्रेडर बनकर ही सीमित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इससे सिर्फ पैसा छोटा मोटा थोड़ा बहुत बन सकता है। बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको इन्वेस्टिंग ही करना होगी। हम स्कैल्पिंग में क्या करते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट लेते हैं, उसमें 1:1, 1:2 या अधिकतम 1:3। 1:3 रेयर केस में ही हो पाता है। उसमें हम छोटा स्टॉप लॉस देते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी मतलब ज़्यादा लॉट में। बड़े लॉट में हमने लिया तो हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा बनता है और टारगेट्स भी बड़ा आता है। अगर स्कैल्पिंग करते करते 10 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस आपने दिया, फिर 10 पॉइंट का दिया और फिर 10 पॉइंट का दिया, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका जा चुका है। अब चौथी ट्रेड जैसे लेंगे, आपको रिवॉर्ड के रूप में भी सिर्फ 10 पॉइंट ही मिलेंगे। हो सकता 15 मिल जाए। लॉस हो चुका है 30 पॉइंट का, रिवॉर्ड में मिल रहे हैं 15 पॉइंट। ओवरऑल हम 15 पॉइंट के लॉस में। एक ट्रेड हमारी और गलत चली गई, हमको हो जाएगा 30 पॉइंट का पूरा लॉस। जो कमाया था वो भी चला गया। फिर हम शुरू करेंगे रिवेंज ट्रेडिंग, बदला लेंगे मार्केट से, फाइटिंग करने निकल जाएंगे बाजार से। हमारा पैसा लिया तो लिया और बस वो 30 पॉइंट का लॉस 100 पॉइंट के लॉस में तब्दील हो जाता है और एक व्यक्ति उस दिन अपना लॉस बुक करके और बाहर आ जाता है। इससे अच्छा तो ये कि इससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर हम स्विंग ट्रेडिंग करें। स्विंग ट्रेडिंग में हम कम से कम 4 दिन 5 दिन अपने कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हैं। उसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बनेगा, टारगेट भी बड़ा बनेगा। हमेशा मार्केट एक जैसा नहीं चलता। आज वो डाउन जा रहा है तो कल उसको अप जाना है। आज मार्केट में सेलिंग चल रही है तो कल बाइंग भी आएगी। हमको उसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में काम करना होता है, प्लस बड़े बड़े टारगेट्स लेना होते हैं। आप अक्सर लोगों को देखते हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, जो बड़े बड़े फंड से काम करते हैं मार्केट के अंदर, वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और आप उनसे लालायित हो जाते हैं कि वाह, इसने देखो 10 मिनट में इतना पैसा बना लिया। ये जो चीज़ें हैं ये आपको मार्केट में सीखने नहीं देती। ये आदत अगर आपकी आदत है तो सबसे पहले आपको इस आदत को बदलना पड़ेगा। वो लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं करोड़ों रुपए से। दूसरी चीज़, उनका एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है मार्केट को लेकर। इतने तगड़े अनुभव के बीच में वो अपने नफ़े और अपने नुकसान को डिफाइन करते हैं। आप बिगनर हैं, आपको याद नहीं है। अगर आप उनको देखकर काम करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको लॉस ही होगा। उसका कारण ये है कि अनुभव का अभाव। हमको स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए से अगर मार्केट में ऑप्शन में आना है, वैसे तो मैं रिकमेंड करता ही नहीं कि ऑप्शन में आए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको चुल होती है कि नहीं, मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना है। तो फिर आप उसमें मंथली एक्सपायरी में काम करो। प्रीमियम डीके कम होगा, टारगेट्स अच्छे मिलेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, सपोज करो मुझे 10 लॉट से ट्रेड करना है, तो सबसे पहले मुझे मार्केट के अंदर सिर्फ 1 लॉट से एंट्री करना है। 1 लॉट से एंट्री करी, क्योंकि आपने तो अक्सर देखा बिगनर लक में कि हम जहाँ पर भी एंट्री करते हैं मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ही खाता है। तो जहाँ पर आपको स्टॉप लॉस हमेशा खाता है और आपको समस्या कि मेरा स्टॉप लॉस जाता है, तो वहीं पर आप अपने 2 लॉट की एंट्री डालिए। 2 लॉट की एंट्री जब आपकी वहाँ हुई, लेकिन वो भी ट्रेंड के सपोर्ट में, जिधर ट्रेंड चल रहा है, जिधर हवा का रुख है, हमको उधर ही जाना है। तो जहाँ आप स्टॉप लॉस लगाते हैं वहाँ आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए, फिर उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। हमने बाज़ार में एक बार एंट्री की 1 लॉट से, बाद में एंट्री की 2 लॉट से, हमारे 3 लॉट हैं।
उस पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो डिसाइड करिए और इस तरह से आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये करना है हमको स्विंग ट्रेडिंग। और अगर आप बहुत ही अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है आप फिर कैश मार्केट में काम करिए। कैश मार्केट को डिलीवरी मार्केट भी कहा जाता है। डिलीवरी मार्केट में क्या होता है, सपोज करो गोल्ड है, मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैंने गोल्ड खरीदा, निश्चिंत होकर घर बैठूँ मैं, जब गोल्ड का भाव बढ़ेगा मैं तब बेचूंगा। भाव कम होता है, मुझे लॉस नहीं होगा, मुझे लॉस नहीं होगा। बेचूंगा तो लॉस होगा, नहीं बेचा तो नहीं लॉस होगा। तो हम अपनी पोजीशन को तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक हमारी पोजीशन प्रॉफिट में नहीं आ जाती। स्कैल्पिंग में ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि हमने 10,000 का प्रॉफिट लिया और 5,000 हमारा ब्रोकरेज में चला गया। ये सब होता है स्कैल्पिंग में। तो दोस्तों, आपको ब्रोकरेज चार्जेस से भी बचना है, तो इसके लिए पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप मार्केट में किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हैं। आपका विज़न क्या है? विज़न जब तक नहीं होगा रास्ता नहीं बन पाएगा, रास्ता नहीं बन पाएगा मंजिल नहीं मिल पाएगी, और मंजिल नहीं मिलेगी तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। मेरे इस विचार के ऊपर आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग टाइम को लाइक करिए, हमें कमेंट्स करिए, विचार अच्छे लगे तो आगे शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।